ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। India is building a new naval base in Lakshadweep. It is called INS Jatayu. The base will be located in Minicoy. भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइलैंड पर। लक्षद्वीप की विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया था कि अपने नेवल फुटप्रिंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और एक नई नेवल बेस की इनॉग्रेशन होने जा रही है। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया, हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं जनाब अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है। आइलैंड का जो एयरपोर्ट है, माली इनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने एक आइलैंड है। इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया। भारत ने जवाब में यहां पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला करा है। भारत के नेवल बेस और जगह भी हैं, भारत के, लेकिन ये भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है, अपनी मैरीटाइम की जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको बढ़ा रहा है, ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। मालदीव्स इसकी ऑपोजिशन में खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर है, कौन है जो कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। आई एम टॉकिंग, मैं क्योंकि इस साउथ एशियन कल्चर को जानते हैं तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। चाइनीज जारी बात है, बड़े परेशान है इस हवाले से, क्या है क्या नहीं। वो कहते रहते हैं कि कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मालदीव के निकट भारत बनाने जा रहा है नौसैनिक अड्डे, जिसको देख करके मालदीव और चीन को जो है बहुत ही बड़ा जो है झटका लग रहा है। आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच पिछले कई महीनों से रिश्तों में तनाव बने हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू के चुनाव जीतने के बाद से ही वह चीन के करीब जा रहे हैं, जिससे भारत से टेंशन और बढ़ गई है। वहीं जब पिछले दिनों से पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और कई तस्वीरें साझा की, तो उसके बाद तनाव चरम पर पहुंच गया जब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे सिर्फ मालदीव को ही नहीं बल्कि चीन को भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सरकार ने लक्षद्वीप के आगावी और मिनिकॉय आइलैंड पर नौसैनिक अड्डे बनाने का निर्णय किया है। इससे लक्षद्वीप और भारतीय नौसैनिकों को जो है पद चिन्हों की ओर से मजबूती मिलने की पूरी संभावना है, जिसको देख करके मालदीव और चीन को बहुत ही बड़ा फटका लग चुका है। ये लोग देख करके हैरान हो चुके हैं कि भारत कितना बड़ा कदम उठा रहा है मालदीव के खिलाफ। ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स, तकरीबन इधर इस एरिया में, और ये ऑलरेडी आप मालदीव्स देख रहे हैं यहां पे। तो आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। ही विल इनॉग्रेट द बेस। अच्छा, ये यहां पे आने के बाद भारत ने, ये भारत का पूरा दोस्तों, ये हो गया हमारा वेस्टर्न सीबोर्ड, ये हमारा हो गया ईस्टर्न सीबोर्ड। जाहिर सी बात है, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, ये हमारा वेस्टर्न सीबोर्ड हो गया। यहां पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा। इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें सारे जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल, और इट्स अ कंप्लीट थिंग, वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब, और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाएं। अगाटी और मिनिकॉय, ये दो जगहों के, ये दो आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान की नेवी जो है, बस कुछ चंद मछुआरे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की 2% की औकात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं कर रहा। यहां पे दर्जन भर से ज्यादा शिप्स डाले हैं इंडियन नेवी ने। ठीक है दोस्तों, दर्जन भर से ज्यादा शिप्स इंडियन नेवी के हैं, शामिल कॉर्वेट्स, शामिल डिस्ट्रॉयर्स, शामिल सबमरीन्स, शामिल एयरक्राफ्ट रिकॉनेसेंस के, शामिल सी गार्डियन ड्रोन्स, सब कुछ यहां पे है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे एक्चुअली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करने के लिए मार्कोस कमांडोज हैं, यानी कि भारत के खतरनाक और खौफनाक मरीन कमांडोज, ये भी काम पे लग गए हैं। तो इस पूरे एरिया में भारत का, जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भौकाल,
बॉस भौकाल एकदम टाइट है भारत का। चाइना को भी पता है अपने इलाके में हम बना रहे हैं, क्या दिक्कत है यार? यहां पे जो अगाडी और मिनिकॉय आइलैंड्स में अपने इलाके में नेवल बेस बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है? लेकिन प्रॉब्लम है चाइना का सोशल मीडिया, जो कि बड़ा क्लोज्ड है, जिसको हम लोग शायद एक्सेस कर पाए तो ना, हमें क्या पता वो चीपो क्या लिख रहे हैं उसमें, वी डोंट नो अबाउट इट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द चाइनीज आर नॉट वेरी हैप्पी कि भारत क्यों हमें काउंटर करने के लिए, हमारा देश है यार। अब शाम को ये पूछेंगे कि हम अपने घर में कौन सा खाना बनाएं, चाइना अप्रूव करेगा। भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो बुरा लगता है बहुत अच्छी बात है, करा भी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बन गए अपने बेसिस, यहां पे ऑलरेडी हमारे बेसिस हैं, यहां पे और जगह हमारे बेसिस हैं चाइना को। और जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, फिलीपींस को दे दी ब्रह्मोस। ठीक है जी। मालदीव जब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है, क्योंकि भारत के इस कदम से, नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव्स को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। इंडियन नेवी के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा ज्यादा मशहूर हो रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। इससे पहले जो उन्होंने रेड सी में जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया ने की। अभी नेवल बेस उनकी नहीं बन रही है, इससे उनके जो इदारे हैं उनकी पूरी दुनिया में क्या एक इमेज जा रही है? उनकी इमेज तो सबके सामने है, पहले जो थी अब है, उसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहूँगी। उनकी जो आर्मी है वो अपनी आवाम से ज़्यादा वो अपने काम पे फोकस करते हैं, यहाँ पे काम से ज़्यादा आवाम पे फोकस किया जाता है। मुझे बताया, दुनिया में कब याद करती है? जब किसी को पैसा चाहिए हो, जब हमें मदद चाहिए हो, तब। नहीं, तब भी याद करती, क्योंकि कर्जा तो हमें मिलने में इतनी दिक्कत होती है। हाँ जी, वो तो है। हाँ, ये उनसे जो उनके साथ पंगा लेती है वो डर क्यों जाते हैं, बाद में सॉरी क्यों मांग करते हैं, क्या मसला है? वहाँ पे अब यहाँ पे मैं कुछ वही ना, यहाँ माजरत क्यों कर लेते हैं? पहले पंगा लेते हैं फिर बाद में माजरत करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना। अगर वर्ल्ड इतना मतलब शॉक्ड हो गई है कि भारत जिस तरीके से अपने इदारों को मजबूत कर रहा है या जिस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो कंट्री उनके साथ बदतमीजी करती है वो बाद में खुद सॉरी बोल देती है उनको, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है भारत? इसमें उनके वही बात है कि दे हैव यूनिटी। फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस हैं, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है, उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर जाए। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर, विजन रखने वाला, विजन रखने, जिसका विजन हो, जो अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो, कुछ समझा रहा हो, किसी तरफ ला रहा हो। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है, उनके पास यूथ एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। लेकिन दुनिया में उनकी एक दहशत या कह ले कि उनकी जो इमेज पोर्ट्रे हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इमेज अच्छा जा रहा है, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है कि वो तरक्की में कैसा है? अच्छा है, 97% अच्छा है। और भारत, हाँ जी काफ़ी अच्छा है नेट। मतलब कैसे? मगर वहाँ आबादी है, मगर सोशलिंग काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे से राब्ते रखते हैं और राब्ते में काफ़ी आगे रखते हैं, और इसलिए इस बेसिस पे काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आपको बता दें कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में 9 डिग्री चैनल स्थित में जो है, जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी एशिया के रास्ते में अरब डॉलर का वाणिज्य व्यापार गुजरता है। मिनिकॉय द्वीप से महाद्वीप से मात्र जो है 524 किलोमीटर की दूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है INS के विक्रमादित्य और NS विक्रांत वाहक स्टाक फोर्स पर सवार होकर उसमें लगभग जो है 15 युद्धपोत शामिल है, जिसमें 4 से 5 मार्च को जो है नौसेना बेस INS जटायु का उद्घाटन करने के लिए नौसेना के अधिकारियों के साथ मिनिकॉय द्वीप समूह की यात्रा भी करने वाले हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान और साथ में मालदीव और चीन को भी बहुत ही बड़ा टेंशन बना हुआ है। भारतीय नौसेना ने गोवा से
कारसवार मिनिकॉय द्वीप को कोची तक यात्रा करने वाले 2 युद्धपोत को जो है 7 भारतीय विमान वाहक और संयुक्त कमांडर सम्मेलन के लिए जो है फेज को आयोजित करने का योजना बनाई है। कमांडर्स और कॉन्फिडेंस का दूसरा फेज जो है 6 से 7 मार्च को होगा। मोदी सरकार ने मिनिकॉय द्वीप में समूह नई हवाई पट्टी बनाने और NIC जटायु में जो है 9 सैनिकों को तैनात करने की योजना के साथ साथ अगाती द्वीप समूह में जो है हवाई पट्टे पे अपग्रेड करने का जो है फैसला किया है। यह फैसला क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के समर्थन में, जो आपको बता दें कि भारत प्रशांत में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने क्षेत्रों का उपयोग करने का मोदी सरकार की रणनीति में जो है मेल खाता